मैं आपको दोबारा बताता हूं कि आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग में सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होते हैं। ये याद रखें कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। इसको हम लेटर ऑन सप्लाई एंड डिमांड के नाम से भी जानेंगे सून, ठीक है ना। सून हम इसको सप्लाई एंड डिमांड के नाम से भी हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपने इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम से आपने इसको जानना है। ये सप्लाई एंड डिमांड ये सेम स्टोरी है, ये मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मतलब हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, सपोर्ट किसको कहते हैं और रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। ठीक हो गया। इन केस में जो सपोर्ट होता है आप उसे कह सकते हैं कि ये मीन्स के यहाँ पे ये डिमांड का काम कर रही है, और जो रेजिस्टेंस होता है आप कह सकते हैं कि वो सप्लाई का काम कर रही है। तो अभी फ़िलहाल आप इसमें कंफ्यूज ना हो, फिलहाल आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जहन में रखें। तो बात ये है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले तो मान लीजिए कि ये मार्केट का एक स्टार्ट पॉइंट है। ठीक हो गया। मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से शुरू हुई है और अभी तक इसने कोई भी अपनी डायरेक्शन नहीं शुरू की है, और यहाँ पर अभी मार्केट शुरू होने वाली है। मान लीजिए ऐसा है। अब है क्या कि मार्केट मान लीजिए कि यहाँ से शुरू हुई और ऊपर एक ख़ास लेवल तक चली गई, किसी एक प्राइस तक चली गई। ठीक है। अब क्या हुआ, अब मार्केट वहाँ से मान लीजिए कि उसकी प्राइस जो है वो रिजेक्ट हुई और नीचे की तरफ आई। बात समझ आ रही है? यहां तक समझ आ गया? ओके। अब क्या है, अब इस चीज को जहन में रखें कि जहां पर आपकी जो मार्केट थी वो शुरू हुई थी, मान लीजिए कि वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था और ऊपर जाकर एक खास लेवल पर, एक खास मुकाम पर, आपका जो खास मुकाम पर मार्केट जो है वहां से रिजेक्ट हो गई है। इस लेवल से मार्केट आपकी रिजेक्ट हो गई है, तो हम इस जो रिजेक्शन को हम नाम देंगे रेजिस्टेंस का। क्योंकि मार्केट क्या करती है, मार्केट रेजिस्ट का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत उसको रोकना, रेजिस्ट करना, मुजाहमत करना। तो इसका मतलब यह है कि यहां से जो मार्केट ऊपर जा रही थी, तो यहां पर कुछ तो ऐसा था कि जिसने उस प्राइस को वहां पर रोका है, रेजिस्ट किया कि भाई इससे ऊपर मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बात समझ आ गई है? ओके। अब क्या है, अब फिर मान लीजिए कि मार्केट जो है वो यहां तक आने के बाद फिर दोबारा ऊपर की तरफ मूव की, और अपने ये जो एक एक पॉइंट था उसका रेजिस्टेंस का, इसको इसने ब्रेक कर दिया। क्या कर दिया? इसको इसने ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया। अब हम यहां पर इस सिनेरियो को पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, अब जो ये वाला पॉइंट था यहां पर, ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट था। ठीक है। और उसके बाद मार्केट नीचे आई। अब देखें यहां तक मार्केट नीचे आई है ना, यहां तक मार्केट नीचे आने के बाद फिर दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई। ठीक है। तो मार्केट नीचे आने के बाद जहां पर उसने थोड़ा सा सांस लिया है और उसके बाद दोबारा ये ऊपर की तरफ मूव कर गई है, हम उस पॉइंट को नाम देंगे सपोर्ट का, कि यहां पर मार्केट को सहारा मिला है, इस लेवल पे मार्केट को सहारा मिला है। मार्केट यहां तक ऊपर आई और उसके बाद नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर दोबारा मार्केट इस लेवल तक दोबारा ऊपर चली गई है। समझ आ गई है? तो क्या हुआ, तो क्या है कि मार्केट ने एक हाई बनाया, मतलब अभी हाई की तरफ ना है, मार्केट ऊपर की तरफ गई, फिर वहां से नीचे आई, एक रेजिस्टेंस की, किसी चीज की रेजिस्टेंस ने मार्केट को नीचे की तरफ पुश किया, धकेला, और उसके बाद जब मार्केट नीचे आ गई तो वहां पर उसे कुछ सपोर्ट मिली है, कुछ सहारा मिला है। फिर वहां से कुछ तो ऐसी बात थी ना कि मार्केट को वहां पे सहारा मिला, और उसके बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ निकल गई। तो क्या है कि वो हमें सपोर्ट का एक पॉइंट दे रही है।
मान लीजिए कि मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आई है, ठीक है, और फिर दोबारा ऊपर की तरफ निकल गई, ठीक है, ऐसे मार्केट, ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। अब क्या है, अब ये वाला लेवल क्या हो गया हमारा, ये वाला, ये वाला, ये। अब मान लीजिए कि अगर मार्केट यहां से भी नीचे आती है तो फिर ये वाला लेवल क्या हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि मार्केट यहां से फिर ऊपर की तरफ चली जाती है तो फिर ये वाला लेवल क्या हो गया, सपोर्ट का। समझ आ गई है। अब ये जो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ये आपको समझ आ रहा है, ये आपको समझ आ गया, ठीक है ना। ये एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम कैसे करते हैं, ठीक हो गया। अब मैं आपको इनको बाय नेम मैं आपको बताता हूं, ठीक है, बाय नेम। ये नेम आप लोगों ने याद रखने हैं। मान लीजिए कि मार्केट एक लो पॉइंट पर थी और उसने ऊपर एक हाई पॉइंट पे जाके मार्केट रुक गई जहां पर वो इससे पहले नहीं गई थी, तो हम उस पॉइंट को नाम देंगे हाई का। क्या नाम देंगे, हाई का। और उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मार्केट जब नीचे की तरफ आई और यहां पर आने के बाद मार्केट ने स्टे किया और फिर दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। ये वाला पॉइंट लो है इस हाई से, लेकिन ये वाला जो पॉइंट है, ये जो लो पॉइंट इस हाई से जो लो पॉइंट है वो पहले वाले लो पॉइंट से ऊपर है। बात समझ आ रही है। ये वाला पॉइंट इस हाई से नीचे है लेकिन इस लो से ऊपर है, इसलिए हम इसे नाम देंगे हायर लो का, ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने इस हाई के बाद एक और हाई बनाया तो हम इसको नाम देंगे हायर हाई का, यानी हाई से भी ज्यादा हाई। और फिर ये वाला पॉइंट है, इसका क्या नाम होगा, हायर लो। ये पॉइंट कौन सा हो गया, हायर हाई। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, हायर लो। ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, हायर हाई, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट समझ आ गया, ओके। अब मैं आपको अगर बोलूं कि ये तो एक बाय की एक कंडीशन थी, अब मान लीजिए कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है इस पॉइंट से, और मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे की तरफ आई, फिर ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक है। बल्कि ये मैं आपको उधर ही मैं बताता हूं, ठीक है। मान लीजिए कि मार्केट यहां से नीचे आ गई, मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे आ गई, चले एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन जाएगा। मान लीजिए कि मार्केट यहां से नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, ठीक हो गया। अब हम इसको क्या नेम देंगे, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, अब यहां पर मार्केट ने क्या किया, एक क्या बनाया था, हायर हाई, हायर हाई, ठीक है। अब यहां पर एक चीज आप लोगों को नोट करनी है कि देखिए ये वाली जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला जो लो है वो पिछले हायर लो से कम है ना, वो हायर लो से भी थोड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि मार्केट ने एक लो बना दिया, जैसे यहां पे मार्केट ने एक हाई बनाया था। बात समझ आ रही है। ये एक न्यू हाई था ना, पहला हाई था अपने इस ट्रेंड का। इसके बाद मार्केट जब नीचे की तरफ आई तो उसने एक लो बना दिया। लो बनाने के बाद मार्केट ने दोबारा एक हाई बनाया है इस लेवल पे, इस लेवल पे मार्केट ने हाई बना दिया। लेकिन ये जो हाई है ये इस लो से ऊपर है और इस हाई से कम है, तो हम इसको नाम देंगे लोअर हाई का। क्या नाम देंगे, लोअर हाई का। तो ये जो उसके बाद लोअर हाई के बाद इस लो को ब्रेक किया मार्केट ने और मार्केट नीचे आ गई, तो हम इसको क्या नाम देंगे, लोअर लो का। ये क्या बन गया, ये क्या बन गया फिर,
ये क्या बन गया, ये क्या बन गया, लोअर लो। बात समझ आती जा रही है कि नहीं आती जा रही? यहां पर समझ आ गया। अब आपको नेम्स सारे, जी जी, ठंड तो रखो कुड़ियो, ठंड तो रखो। आप तो ऐसे जैसे बस आज ही सब कुछ सीख लेना ये। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु। और ठीक है, मान लिया भाई, आप अपने बैच के टॉपर हैं, तो मेरे जैसे बंदों का भी ख्याल किया करें जो थोड़े सुस्त होते हैं। मैंने ज़िंदगी में कभी फर्स्ट डिवीज़न बनने नहीं दी अपनी एजुकेशन में, ठीक है। तो बात यह है कि ये समझ आ रही है आपको? अच्छा, अब यहां पर ये पॉइंट्स जो हैं ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो आपको हाई का कंसेप्ट समझ आ गया, हायर लो का, हायर हाई का, हायर लो का, हायर हाई का, हायर लो का, हायर हाई का, फिर लो का, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, और मार्केट इसी तरह सोन चलती ही रहती है। ये एक स्टैंडर्ड शेप है, ठीक है। लेकिन जब मार्केट में आप देखेंगे तो आपको ये चीज़ें ऐसी नहीं मिलेंगी, बहुत ज़्यादा टेढ़ी मेढ़ी मिलेंगी, और आपको वो कंसीडर करना पड़ेगा कि ये चीज़ ऐसी है या ये चीज़ ऐसी नहीं है। वो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कर क्या रही है हमारे साथ। समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? ओके, अब क्या है, अब ये याद रखें, आपको ये पता लग गया था, मैंने पहले पढ़ाया था, यहां पे जो हाई चल रहा है वो आपका एक रेजिस्टेंस है। हाई चल रहा है वो आपका क्या है? एक रेजिस्टेंस है। ये क्या काम कर रहा है? एक रेजिस्टेंस का। ये काम क्या कर रहा है? एक रेजिस्टेंस का। ये काम क्या कर रहा है आपका? एक रेजिस्टेंस का। ये वाला लेवल आपका काम कर रहा है सपोर्ट का। किसका काम कर रहा है? सपोर्ट का, ठीक है। ये वाला आपका काम कर रहा है सपोर्ट का, ये आपका काम कर रहा है सपोर्ट का, ठीक हो गया। ये बाय की कंडीशंस हैं, बाय की कंडीशंस हैं। अब सेम स्टोरी, जो हमेशा लो पॉइंट होगा वो हमेशा सपोर्ट ही कहलाएगा। जो लो पॉइंट होता है वहां पे मार्केट क्या करती है? सपोर्ट लेती है। और जो हाई पॉइंट होता है वहां पे मार्केट क्या करती है? रेजिस्ट ही करती है, ठीक है। क्या करती है? वो रेजिस्ट ही करती है। अब यहां तक आपको पॉइंट समझ आ गया ना कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट एक सादा अल्फाज में, सादा स्केच में, फॉरेक्स की लैंग्वेज में हम किसे कहते हैं? ठीक हो गया, समझ आ रही है ना बात की? अब यहां पर हम आते हैं एक और चीज की तरफ, जो कि अभी आपको इसके अंदर एडवांस लेवल की चीज है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको समझ आ गया ना? ठीक है। मतलब जब भी मार्केट ने एक हाई बनाया, और उसको ब्रेक करके एक नया हाई बना दिया, तो वो हायर हाई में चेंज हो गया। जब एक उसको हाई बनाया, अगेन हाई बनाया, तो वो हायर हाई में चेंज हो गया। समझ आ रही है? इसी तरह जब लो को ब्रेक किया तो वो लोअर लो में चेंज हो गया, इस लो को ब्रेक किया तो लोअर लो में, इस लो को ब्रेक किया तो लोअर लो में, इस लो को ब्रेक किया तो लोअर लो में। तो ये चीजें तो आपको भी समझ आ गई है ना कि ये चीजें असल में एक्चुअली हैं क्या? समझ आ गई है ना? बिल्कुल ओके। अब यहां पर जो चीज एक्चुअल आपको समझने की है वो ये है कि एक बात पहले आप याद रखें कि ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होती है, ये मतलब कभी भी ख़त्म नहीं होती किसी भी जगह से, जब तक उसके ऊपर वो प्ले ना हो जाए। सादा अल्फाज में आप समझ ले, जब तक वहां पे वो एक्टिवेट ना हो जाए वो वैलिड होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ठीक हो गया? चाहे वो 1 महीना पुरानी है, चाहे 1 हफ्ता पुरानी है, चाहे 1 दिन पुरानी है, चाहे 1 घंटा पुरानी है। ठीक है। और ये प्ले मतलब मार्केट वहां तक आ ना जाए। दूसरी इंतहाई चीज समझने की है वो ये है कि यहां पर मार्केट ऊपर गई, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ आई,
और फिर मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही है। तो ये मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट ऐसे ही मूव करती है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ समझने की है वो समझने की मार्केट में चीज़, अभी हम इसके लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे ना मार्केट के अंदर। जो चीज़ समझने की है वो ये है, चलो, जो चीज़ समझने की है वो ये है कि जब मार्केट ने एक हाई बना दिया, मार्केट ने क्या किया, हाई बना दिया और उसके बाद एक लो बना दिया, तो ये वाला जो पॉइंट था ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस, ये बन गया हमारी सपोर्ट। अब यहाँ पर जो चीज़ आप लोगों के इंतहाई समझने की है वो ये है कि जब भी मार्केट किसी अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है, जब भी मार्केट अपने किसी प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है तो वो नेक्स्ट मार्केट की सपोर्ट में चेंज हो जाती है। ये पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? बड़ी कमजोर और मरी सी आवाज आई है मुझे। इरसा, आपको समझ आई? प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक करके ऊपर की तरफ मूव चलेगी, उसने प्रीवियस हाई को तोड़ के एक हायर हाई बना दिया, तो वो जो पिछला हाई था वो हायर हाई का सपोर्ट लेवल बन गया। समझ आ गए? तो मान लीजिए कि मार्केट ने एक हायर हाई बनाया था, मार्केट ने एक हायर हाई बनाया था और उसके बाद मार्केट उस हायर हाई को भी तोड़ती हुई ऊपर चली गई, तो वो हायर हाई नेक्स्ट हायर हाई का क्या बन गया? सपोर्ट। इसी तरह मान लीजिए कि मार्केट ने जो नेक्स्ट हायर हाई बनाया था उसको भी ब्रेक करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गई, तो जो पिछला हायर हाई था वो नेक्स्ट हायर हाई का क्या बन गया? सपोर्ट बन गया। ठीक है, अब ये चीज आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही? वेरी गुड। ठीक है, अब अब मुझे यहां पर कोई क्वेश्चन आपका है, आपने इस हिस्से को इग्नोर कर देना, ये वाला अभी के लिए आपने इस हिस्से पे तवज्जो नहीं देनी। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे अभी इसको। ठीक है, अभी आपने सिर्फ इसको देखना है, ये वाली जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं आपने इनको फोकस करना है, और यहाँ पे जो मैं कंसेप्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आपने फोकस करना है। जो मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है वो एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जब मार्केट वापस एक पुल बैक लिया और हायर हाई बना दिया, पिछले हाई को तोड़ दिया, तो वो जो हाई था वो नेक्स्ट हायर हाई मार्केट का क्या बन गया? एंड सो ऑन। ठीक है, मार्केट इसी तरह चलती जा रही है जब तक कि मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक ना कर दे। देखें, यहां पर मार्केट ने अपने पिछले लो को ब्रेक कर दिया ना, यहां पर ये देखिए इसे नीचे आ गई। इसी तरह जब मार्केट अपने पिछले लो को ब्रेक करेगी तो वो वाला उसका सपोर्ट का लेवल वैलिड रहेगा। इनफैक्ट कि ये वाला जो लेवल है ये भी इसका सपोर्ट लेवल ही बनेगा जो कि इसने ब्रेक करके नीचे की तरफ आ गई है मार्केट। लेकिन इसका ब्रेक होना इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता, देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसका ब्रेकआउट जितना इस वाले लेवल का ब्रेकआउट जो है वो इंपॉर्टेंट है। समझ आ रही बात की? अब हम इसको लाइव मार्केट के अंदर जाके देखें कैसा दिखता है ये। ओके 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 ओके। तो मान लीजिए कि ये मार्केट अभी चल रही है, अभी हम थोड़ी देर पहले ही ये इम्पैक्ट कर रहे थे कि अगर मार्केट पूरी कैंडल बनाए तो उसके अंदर बाइंग पावर आती है, तो ये देखें मार्केट को किधर उठा के लेके जा रही है और स्टिल इसने चलते ही जाना है जब तक इसके अंदर बाइंग का प्रेशर खत्म ना हुआ। जो कैंडल्स का एक कंसेप्ट आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अब है क्या, अब जो चीज़ आपको यहाँ पे समझने की है कि मार्केट क्या करती है, हम थोड़ा सा और बैक साइड पर जाते हैं, मुझे एक अच्छी एग्जांपल नज़र आए तो मैं आपको समझाऊं। ठीक है, तो मुझे एक मूव जो है वो पकड़ लेने दें। ठीक है, हाँ ये कुछ बेहतर मूव जो है ना मुझे लग रही है, तो हम यहाँ पर इसको देखेंगे।
मान लीजिए कि ये वाली आपकी एक मूव है, ठीक है। मान लीजिए कि यहां तक क्या किया, मार्केट ने एक आपको मूव दी, बल्कि ये भी आपको कंफ्यूज करेगा। हम बड़े टाइम फ्रेम में चलते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको जो है वो आई थिंक कि शायद बेहतर तरीके से कंसेप्ट जो है ना वो आपके क्लियर हो जाए। अब मान लीजिए कि मार्केट ने यहाँ तक, ये तो मैंने आपको लो पढ़ा रहा हूँ, ये तो हाई है। ये बड़ी सेल की तो बहुत अच्छी एग्जांपल है, क्योंकि मार्केट ने बहुत लंबा एक सेल का ट्रेंड पकड़ा था। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको एक परफेक्ट एग्जांपल, ये सारी चीज़ें जो है ना ये एक्सपर्ट लेवल की हैं, मतलब बिगिनर लेवल को समझाने के लिए मुझे एक आपकी ये एक एग्जांपल जो है ना ये मुझे मिली, तो मैं इसको भी पढ़ाऊँगा ताकि आपको बेसिक्स जो है ना वो समझ आए। एक्सपर्ट लेवल पे आप खुद ही पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पर जो है आप लोग ये देखें कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई बनाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके बाद एक लो बना दिया, ठीक है, और मार्केट ने दोबारा एक हाई बना दिया। अब जो ये वाला लेवल था ये मार्केट का क्या बन गया, एक सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, मार्केट दोबारा वापस आई है। अब इसको आपने फोकस नहीं अभी नहीं करना कि ये मार्केट दोबारा क्यों वापस आई है, ये हम जब नेक्स्ट पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि मार्केट अगर दोबारा वापस आई है तो वो क्यों वापस आई है, ठीक है। अभी के लिए आपने इस वाले हिस्से को इग्नोर कर देना, इस हिस्से को, ठीक हो गया। और मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ मूव की है तो ये वाला हमारा हिस्सा क्या बन गया, सपोर्ट लेवल बन गया, ठीक है। अब देखें मार्केट जब वापस आई है तो इस सपोर्ट लेवल को इसने प्ले किया है ना, और फिर ऊपर की तरफ मूव कर गई है, ठीक है। मार्केट जब नीचे